दिन प्रतिदिन विकसित होती टेक्नोलॉजी के साथ कदमताल करने और आधार को डिजिटली ज़्यादा सुरक्षित, भरोसेमंद और सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI द्वारा लॉन्च किए गए आधार विजन 2032 का दस्तावेज तैयार हो गया है। डिजिटल स्कैम और आधार के दुरुपयोग पर रोक लगाने को अब पहचान के लिए फिंगरप्रिंट के बजाय फेशियल रिकॉग्निशन को प्राथमिकता दी जाएगी। नए दस्तावेज में और क्या रिकमेंडेशन की गई हैं, नई व्यवस्था कैसे आकार लेगी और आधार की जानकारियों को पहले से ज़्यादा सुरक्षित बनाने के लिए क्या कुछ नया प्रयास किया गया है, जानते हैं विस्तार से। UIDAI के साथ सरकार का कॉन्ट्रैक्ट अगले साल यानी 2027 में समाप्त हो जाएगा और इसके साथ ही 2032 तक के लिए नए कॉन्ट्रैक्ट की तैयारी जोर शोर से चल रही है। भविष्य की चुनौतियों का सामना करने और आधार को टेक्नोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इसके तकनीकी स्ट्रक्चर में आमूल-चूल परिवर्तन किया जाएगा। आधार विजन 2032 का दस्तावेज तैयार करने के लिए पिछले साल अक्टूबर में UIDAI के चेयरमैन नीलकांत मिश्रा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी, जिसमें सर्वम AI के को-फाउंडर विवेक राघवन, न्यूटनिक्स के संस्थापक धीरज पांडे, अमृता यूनिवर्सिटी के डॉक्टर P पूर्णचंदन, IIT जोधपुर के मयंक वत्स और मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अनिल जैन शामिल थे। इसी समिति ने अब आधार विजन 2032 को डॉक्यूमेंटेड किया है। अगले महीने फरवरी में होने वाली कमेटी की मीटिंग में दस्तावेज के प्रारूप को अंतिम रूप दिया जाएगा और इससे अगले माह यानी मार्च में UIDAI को इसका प्रारूप सौंप दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि आधार विजन 2032 के अनुसार ही अगले 5 साल के लिए आधार का नया तकनीकी ढांचा बनेगा। कृत्रिम बौद्धिकता, क्वांटम कंप्यूटिंग के चलते तकनीक की दुनिया में लगातार चेंज आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नए दस्तावेज में कुछ खास रिकमेंडेशन की गई हैं। विजन 2032 के तहत आधार को भी अपडेट किया जाएगा। आधार को फास्ट, सेफ, आसान और धोखाधड़ी से बचाने के लिए कृत्रिम बौद्धिकता, ब्लॉकचेन, क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया जा रहा है। बताया यह भी जा रहा है कि नए सिस्टम में फिंगरप्रिंट की बजाय आधार में फेस रिकॉग्निशन को प्रायोरिटी दी जाएगी। देश भर में eKYC, बैंकिंग, मोबाइल सिम वेरिफिकेशन समेत कई अन्य पहचान के मामलों में फिलहाल प्रतिदिन 9 करोड़ आधार ऑथेंटिकेशन होते हैं। इनमें 1 करोड़ फेस ऑथेंटिकेशन होते हैं। अब केंद्र सरकार चाहती है कि हर महीने 100 करोड़ आधार ऑथेंटिकेशन फेस रिकॉग्निशन से हो। नई व्यवस्था में AI की मदद से सिस्टम किसी व्यक्ति के फेस की आइडेंटिटी को अपडेट करता रहेगा और बार बार बायोमेट्रिक की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। केंद्र सरकार ने अब तक 5 करोड़ बच्चों के बायोमेट्रिक अपडेट किए हैं। सरकार चाहती है कि नए कॉन्ट्रैक्ट से पहले 18 करोड़ बच्चों एवं तरुणों के बायोमेट्रिक हो जाएं। माना जा रहा है कि इन तकनीकी बदलावों से आधार पहले से ज़्यादा सेफ होगा और आधार को भविष्यों की जरूरत के अनुसार तैयार किया जा सकेगा। उधर बुधवार को भी UIDAI ने औपचारिक रूप से आधार का नया ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से फेस वेरिफिकेशन से आप अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर सकेंगे। मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए अब आपको किसी सेंटर पर जाने की जरूरत नहीं रहेगी। इसके अलावा नए ऐप से आप अपने आधार की अधिक जानकारी दूसरों के हाथों में जाने से रोक सकते हैं। अब आप उतनी ही जानकारी दे सकेंगे जितनी किसी को जरूरत है। होटल बुकिंग या इससे जुड़ी सेवा के लिए आधार की कॉपी देने से छुटकारा मिल जाएगा। इस ऐप से आप सेवा प्रदाता को अपना नाम और उम्र बता सकेंगे, जबकि अपना पता और पिता का नाम जैसी सूचनाएं छिपा सकेंगे और आपकी निजता का उल्लंघन नहीं होगा। इस ऐप से ऑफलाइन तरीके से आधार का वेरिफिकेशन करवा सकेंगे। वैसे तो UIDAI ने औपचारिक रूप से बुधवार को ऐप लॉन्च किया है, परंतु अब तक 1 करोड़ लोग इस ऐप को डाउनलोड कर चुके हैं। इस साल डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो जाएगा। ऐसे में किसी भी व्यक्ति के डिजिटल डाटा को उसकी मंजूरी के बिना शेयर नहीं किया जाएगा। आधार के नए ऐप में यह सुविधा भी उपलब्ध रहेगी कि कोई व्यक्ति किस हद तक अपना डिजिटल डाटा देना चाहता है या नहीं देना चाहता। आधार विजन 2032 की सिफारिशें और आधार का नया ऐप ये सब दर्शाता है कि आने वाले समय में आधार ज़्यादा सेफ और भरोसेमंद साबित होगा और सरकार इसके लिए नित नए प्रयोग कर रही है। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें दैनिक ट्रिब्यून।